वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए देख नहीं रही होंगी, राह नहीं देख रही होंगी तुम्हारी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गिव द गर्ल हर टिकट। तो जब कंडक्टर ने उस लड़की को टिकट दिया तो पूछते हैं क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हारी राह नहीं देख रही होंगी? नो नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। नहीं नहीं, कोई मेरे लिए नहीं देख रहा होगा। द बस स्टार्टेड, और फिर से बस स्टार्ट होती है। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और फिर से वही वंडरफुल साइट्स होते हैं। Valley wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई चीज दोबारा से करनी पड़े, भले आपको वो चीज पसंद हो, तो एक बार के लिए आप बोर हो जाएंगे, लेकिन वैली यहाँ पर बोर नहीं होती, क्योंकि उसकी फर्स्ट बस जर्नी होती है, पहला एक्सपीरियंस होता है, तो वो सारी चीजें अच्छे से ग्रास्प कर लेती है, और उसको जब दोबारा से मौका मिलता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो बोर नहीं होती, और फिर से सब चीजें उसी जो है एक्साइटमेंट के साथ एकदम सेम तरीके से सारी चीजें वो फील करती है। बट सडनली अब यहाँ पर ट्विस्ट आ चुका है। शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। तो अब वो एक यंग काउ को देखती है, जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है रोड के किनारे पर, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जो कि लड़ गया था किसी फास्ट मूविंग व्हीकल से। मतलब कोई गाड़ी बहुत तेज से आ रही थी जिसने उसको टक्कर मार दी और उसकी डेथ हो गई, और वो वहीं पर रोड साइड पर है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? वो कंडक्टर से पूछती है क्या ये वही काऊ तो नहीं है जो हमारी फर्स्ट ट्रिप में दौड़ रहा था तेज से हमारे सामने? द कंडक्टर नॉडेड, तो कंडक्टर ने सर हिलाया। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, तो कंडक्टर ने जो है सर हिलाया और वो बिल्कुल ही दुखी हो जाती है। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ लुक्ड सो हॉरिबल। तो कितना प्यारा सा, कितना ब्यूटीफुल सा क्रिएचर, मतलब भगवान की बनाई हुई इतनी प्यारी सी चीज कुछ देर पहले कितने अच्छे से अपनी लाइफ को जी रही थी, और एकदम से क्या हुआ, उसने अपनी चार्म को खो दिया, मतलब अपनी खुशी को खो दिया, और उसकी लाइफ कितनी खराब हो गई, कितना बेकार अब लग रहा है सब चीजें। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, legs spread, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over। तो लेग्स उसके जो है किस तरह से स्प्रेड आउट है। स्प्रेड आउट का मतलब होता है ऐसे बाहर की तरफ है, मतलब कुचल दिया गया होगा उसको। और उसकी आईज कैसे लाइफलेस हो चुकी है और सब जगह ब्लड ही ब्लड है। तो कितना मतलब ये भयानक दिखाई पड़ रहा है, कैसे अभी तक ये कितने अच्छे से उछल कूद मचा रहा था, कितने अच्छे से खुश था, और एकदम से इसकी जो है लाइफ फिनिश हो गई। द बस मूव्ड ऑन, और बस आगे बढ़ती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। तो जो इस डेड काउ की जो मेमोरी है उसने उसको अंदर से हिला दिया, बार बार वो उसी चीज को दिमाग में अपने ला रही है। डैम्पनिंग हर इंथुसियाज्म, तो उसका जो भी उसकी जो खुशी थी, जो कुछ भी उसको मजा था, जो भी उसके लाइक उत्साह था इस जर्नी को लेकर के, सब कुछ खत्म हो गया। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो। अब वो बिल्कुल भी विंडो के बाहर देखना नहीं चाहती थी। शी सैट दस glued to her seat until the bus reached her village at 3:40। तो शी सैट 10, तो वो एकदम बैठ जाती है अपनी सीट पर, अच्छे से बैठ जाती। ग्लूड टू हर सीट का मतलब क्या है, जैसे किसी ने गोंद से चिपका दिया हो, मतलब एकदम हिलती नहीं है सीट से तब तक, जब तक कि 3:40 नहीं हो जाता और वो अपने विलेज नहीं पहुंच जाती। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच हरसेल्फ, फिर वो खड़ी होती है, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करती है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, उसके बाद वो कंडक्टर की तरफ मुड़ती है और कहती है, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। आशा करती हूँ कि आपसे फिर से मिलूंगी। तो कहते हैं, ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। तो वो उसको कहते हैं ओके मैडम और स्माइल करते हैं। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड ज्वाइन अस, जब कभी भी आपको लगे कि आपको बस राइड करना है, प्लीज आइए और हमें ज्वाइन करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना बिल्कुल मत भूलना। शी लॉफ्ट एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस। तो क्या होता है, वो हंसती है और बस से जंप करती है नीचे। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, फिर तुरंत ही वो जाती है और अपने घर की तरफ दौड़ते हुए चली जाती है। When she entered, she found her mother awake and talking to one of Valley's aunts, the one from South Street। तो क्या होता है, जब वो अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मा उसकी एक आंटी से बात कर रही हैं, जो आंटी है वो साउथ स्ट्रीट की तरफ से हैं, ठीक है। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स। तो ये आंटी जो होती हैं एकदम रियल चैटर बॉक्स होती हैं। रियल चैटर बॉक्स का मतलब क्या है गाइस? चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बातूनी हो, जो खूब बातें करे, ठीक है। तो ये आंटी भी बिल्कुल वैसी ही थी, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्टेड टॉकिंग, मतलब अपना मुंह बंद ही नहीं करती थी जैसे ही वो बात करना शुरू करे।
एंड वेयर हैव यू बीन, ठीक है, कहती है कि तुम कहाँ पर थी, सेड हर आंट व्हेन वैली केम इन। तो जैसे ही वैली आती है तुरंत वो आंटी पूछती है कि तुम कहाँ पर थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली, और वो एकदम कैजुअली बोलती है, मतलब एकदम जस्ट नॉर्मली बोलती है, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, ठीक है। तो वैली जस्ट स्माइल करती है, एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन। तो उसकी मम्मा और उसकी आंटी जो है अपनी बातों में वापस से कंटिन्यू करती है, मतलब वो जस्ट ऐसे ही पूछती है कि कहाँ पर थी, बिना किसी एक्सपेक्टेशन की कि ये कुछ जवाब देगी कि नहीं देगी, और वापस से वो दोनों आपस में अपनी बातों में लग जाते हैं। यस यू आर राइट, हर मदर से। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही हो, आपस में जो दोनों बात कर रहे हैं। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, दुनिया में हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम सब चीजों के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, कैन वी। अगर हमें किसी चीज के बारे में पता भी चलता है, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, हम उसको पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, है ना। ओ यस ब्रीथेड वैली, तो वैली भी कहती है ओ हाँ, ठीक है। अब देखो आंटी और मम्मा उसकी आपस में बातें कर रही होती हैं इस चीजों के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में। अब इस लाइन को सुन करके वैली भी बोलती है ओ हाँ। अब इस टाइम पे उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, वही सीन जो उसने काऊ वाला सीन उसने देखा था। तो वैली उसी सीन को बार बार सोचती है, देखती है, क्योंकि उसने उस सीन को देखा होता है, बट कंप्लीटली वो समझ नहीं पाती कि कैसे एक पल में ये चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए वैली इस लाइन पर बोलती है ओ हाँ। तो उसकी मम्मी कहती है क्या, व्हाट्स दैट यू से, क्या कहा तुमने। तो वैली कहती है ओह आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। नहीं कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आपकी उस बात पर एग्री कर रही थी जो आप कह रहे थे कि जो चीजें होती है हमारे बगैर नॉलेज के, मतलब क्या है कि जो आसपास हमारी चीजें घट रही हैं बिना हमारे नॉलेज के, मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, मैं बस आपकी उस बात पर एग्री कर रही थी। इस तरह से वैली जवाब देती है। और इसके बाद वो आंटी क्या बोलती है, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, मतलब इतनी छोटी सी बच्ची, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कॉन्वर्सेशन। इतनी छोटी सी बच्ची और देखो कैसे उसने हमारी कॉन्वर्सेशन में अपनी नाक घुसा दी। मतलब क्या है कि आंटी उसकी सोचती है कि अरे इतनी छोटी सी बच्ची और ऐसी बातें कर रही है, जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ग्रोन लेडी है, ठीक है। तो वैली जो है खुद पर ही स्माइल करती है। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और अपनी स्माइल का रीजन वो किसी को समझाना नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि कोई भी उसकी बात जो है समझे। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, और कोई उसकी बात समझ सकता भी नहीं था, है ना, ऐसा कोई चांस भी नहीं था। इस तरह से आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। और अब आपके क्वेश्चन आंसर्स है, इसको जरूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं आ जाती हूँ चैप्टर के उसी लाइन पर जहां से हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी। तो इस सेंसिटिव स्टोरी में आप एक 8 साल की बच्ची की पहली बस जर्नी देखेंगे, उसके विलेज के बाहर, जो कि उसके लिए एक इंडक्शन है इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो लाइफ एंड डेथ की जो मिस्ट्री है वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। मतलब शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज अ डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। मतलब वो इस बात को अच्छे से देखती है, इस गैप को अच्छे से समझती है कि डेथ क्या होती है, और डेथ की जो असल में जो मीनिंग होती है, उसके पीछे का जो दुख होता है, वो इस बात को समझती है। यही था आपके इस चैप्टर में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको सच में अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।